ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि गुरु क्यों बनाना चाहिए और अपने जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो देखिए, हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कारण इस पृथ्वी पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और जितने भी देवी देवता, साधु संत आए, हर किसी ने अपना गुरु बनाया है। तो गुरु जो है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। अब भगवान को क्या आवश्यकता थी? वो तो स्वयं भगवान थे, अपने आप में पूर्ण थे, लेकिन इस पृथ्वी पर उन्होंने मनुष्य अवतार लिया था। तो मनुष्य रूप में आए थे, इसलिए उन्हें गुरु की आवश्यकता थी। तो हर किसी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है कि जितना भी हम पूजा पाती, जो वेद पुराण सुनते हैं, कहते हैं, जो भी पूजा पाती करते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ये सब मान्य तभी रखेगा कि हमने गुरु किया है, हमारे पास गुरु का ज्ञान है। कारण गुरु का ज्ञान हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाता है। और गुरु भी कैसा होना चाहिए, हर किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि ये डॉक्टर श्री प्रेम रावत जी, आपने इन्हें बहुत लोगों ने देखा होगा। ये है मेरे श्री गुरु महाराज जी। तो मेरे गुरु महाराज जी के गुरु है उनके पिताजी श्री हंस जी महाराज। तो बहुत ही समय पहले की बात है, हरिद्वार में हमारे श्री हंस जी महाराज के 4 बेटे थे, सतपाल जी, राजा जी, भोला जी और श्री प्रेम रावत जी। तो इन्होंने अपने चारों पुत्र को गुरु दीक्षा दी थी। और हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे जो डॉक्टर श्री प्रेम रावत जी है, तो गिनीज बुक में इनका नाम है। तो इन्हें उपाधि से भी सम्मानित किया है। ये मेरे गुरु महाराज जी है। मेरे गुरु महाराज जी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज के पास ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है। मैं स्तुति इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये मेरे गुरु महाराज जी है, ये मेरे नहीं, करोड़ों के गुरु महाराज जी है। 7वीं क्लास में पढ़े हैं। 12 साल की उम्र में मेरे गुरु महाराज जी को अपने पिता, उनके गुरु हंस जी महाराज से गुरु दीक्षा हुई थी। मेरे गुरु महाराज सांसारिक है। मेरे गुरु महाराज जी को कोई ऐसा दिखावा नहीं है कि भगवे कपड़े पहन लिए, माला डाल लिए और कुछ दिखावा कर रहे। मेरे गुरु महाराज जी तो विदेशों में जब ज्ञान का प्रचार करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वहाँ तो सूट बूट में रहते हैं, इधर आते हैं कुर्ता पैजामा धोती में रहते हैं। बचपन में तो जब उनकी छोटी आई, उस समय तो श्री कृष्ण जैसे उनका साज श्रृंगार किया जाता था। वो फोटो हमने देखे हैं। और मेरे मम्मी के घर में मेरे माता पिता को जब मैं छोटी थी उसी समय गुरु ज्ञान हुआ था। और घर में अगर संस्कार अच्छे हो, सब कुछ अच्छा, तो बच्चे उसी मार्ग पर चलते हैं। इसमें ये मायना नहीं रखता कि आप कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो। मायना ये रखता है कि गुरु मार्ग अच्छा सिखाते हैं। गुरु कभी भटकने नहीं देते, गलत मार्ग पर जाने नहीं देते। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन माता पिता ने हमें इस पृथ्वी पर लाया, ये संसार दिखाया, पहले गुरु वो है। तो उसके बाद में इस जीवन को कैसे जीना है, क्या, ये हमें गुरु सिखाते हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी ने तो मुझे अध्यात्म का ज्ञान दिया है। तो हम इस संसार में आकर सब भूल जाते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं। सब समझते हैं कि हम कितने साल जिएंगे, सब हमारा ही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि इतनी सी आयु है,
कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक दिन वहाँ जाना है। खाली हाथ आए थे, हमारे गुरु महाराज जी बताते हैं खाली हाथ आएंगे लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। सब कोई कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हर कोई तो बोलता है कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना, और देखते भी यही है, तो इनका मतलब खाली हाथ नहीं जाना है। तो क्या लेके जाना है? जो ये प्रॉपर्टी वगैरह हमने जमा की, ये लेके तो हम ऊपर जा नहीं सकते, कारण हमारा सूक्ष्म आत्मा इस शरीर से निकल कर जाता है, और ये शरीर तो यही मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो हमारे साथ में जाता है तो वो है जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उसको कोई चुरा नहीं सकता। आपको डर रहेगा, सोना है आपके पास में, डर रहेगा, पैसा है, डर रहेगा, कोई चुरा तो नहीं लेगा। लेकिन जो गुरु ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान को ही चुरा नहीं सकता है। तो गुरु ने तो ज्ञान दे दिया। अब हमारे गुरु बनते हैं जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उस समय हमारी शिक्षा शुरू होती है, तो हमारे वो गुरु बनते हैं। तो अगर आपको घर पे कोई शिक्षा देता है तो आप नहीं सीख पाओगे, लाड़ प्यार में चले जाओगे कि हाँ मेरे माँ है, बाप है, क्या है, सुना नहीं सुना। लेकिन गुरु को आप डर के कुछ सीखोगे। अगर गुरु ने तो उसका काम किया, ज्ञान दे दिया, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो गुरु का काम तो ज्ञान देना है। गुरु अपने पवित्र मन से आपको ज्ञान देता है, चाहे वो बाहरी ज्ञान हो या अध्यात्म का ज्ञान हो। हम पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, कारण हम मनुष्य है, संसारिक है, कुछ करने के लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ता है, चाहे कोई खेती करे या नौकरी करे। लेकिन ज्ञान तो कुछ न कुछ लेना पड़ता है। हर चीज में हिसाब के लिए गणित सीखना पड़ता है, हर चीज में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए विज्ञान सीखना पड़ता है। तो ये सब ज्ञान की बातें पुस्तकों की जो है, हमें स्कूल में जो गुरु सिखाते हैं वो हमारे गुरु है। आज मैं उन सभी गुरुओं को भी सादर प्रणाम करती हूँ जो बचपन से लेके कॉलेज तक मेरे गुरु बने, और मुझे हर गुरु अच्छे मिले। आज भी मेरे साथ मेरे गुरु जुड़े हैं, और ये जो मेरे गुरु है ये मेरे जीवन का उद्धार करने वाले गुरु है। ये मेरे गुरु महाराज जी आत्मज्ञान के गुरु हैं। आप मेरे घर में देख रहे होंगे इतनी सारी देवी देवता की जो तस्वीरें हैं। मैं पूजा पाती मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार करते हैं, लेकिन ये तो तस्वीर मैंने इसलिए रखी हूँ कि जिस देवता की मैं पूजा करूँ उसको अगर खुली आंखों से मैं अपने सामने रखूँ तो मेरा मन भटकना नहीं चाहिए। जब मैं अध्यात्म में, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान की क्रियाएं दी है, कोई गुरु मंत्र देते हैं, कोई गुरु ज्ञान दे जैसे क्रिया देते हैं, मेरे गुरु महाराज जी क्रिया देते हैं। और ये मेरे गुरु महाराज जी को मैंने वादा किया है, ये मैं नहीं बता सकती कि कैसे देते, वो मेरे गुरु महाराज जी का काम है। मैं शादी के पहले जब छोटी थी तभी मेरे माता पिता गुरु का ज्ञान लिए थे। मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे माता पिता को ऐसा लगता था कैसा घर मिलेगा क्या, तो मुझे उस समय ज्ञान नहीं लेने दिया। शादी के बाद मेरे पति को और मुझे साथ में ज्ञान हुआ, और अब दोनों बच्चों को भी मेरे ज्ञान हो गया। दोनों बच्चे मेरे इंजीनियर है, फिर भी ज्ञान लिया है उन्होंने, कारण उन्होंने बचपन से इन चीज़ों को सुना है। और बोलते हुए है कि गुरु के सिवा हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो हर किसी के अंदर, आप में, मुझ में, हर किसी में, चाहे गरीब हो चाहे बड़ा हो, हर किसी के आत्मा में भगवान का वास होता है। लेकिन उस भगवान को हर कोई नहीं जान सकता, कारण वैसे तो ये कलयुग है। सतयुग द्वापर त्रेता की बात अलग थी, लेकिन कलयुग में तो वैसे ही मन इतना लोगों का विचलित हो जाता है, बस कमाने कमाने के पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो थोड़ा बहुत भी हम कर ले तो नाम अधारा, कलयुग है, नाम अधारा भगवान का। तो मीराबाई ने कहा है कि, मीराबाई ने अपने भजन में कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई तो राजपूता घराने की थी, लेकिन उन्होंने कौन सा राम रतन धन पाया था? उनके घर किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना सारा श्रृंगार उतार के रख दिया था। अच्छी अच्छी साड़ियाँ और एक भगवी साड़ी पहन के मीराबाई भजन गाती घूमती थी।
और बोलती थी कि इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता। तो वो वही राम रतन धन यानी जो उसको मिल गया था, वो श्री कृष्ण का जो प्रेम मिला था, और श्री कृष्ण को उसने अपने अंदर देखा था। बाहरी रूप से श्री कृष्ण को तो देखा ही था, लेकिन उसने अपने आत्मा में श्री कृष्ण को देखा था, तो उनकी वो दीवानी हो गई थी। उस मीराबाई ने ये जान लिया था कि जो भी है, ये जो चीज़ें हैं संसारिक, ये मोह माया की चीज़ें हैं, और जब तक मनुष्य इसके पीछे भागता रहता है, तो हम तो सांसारिक लोग हैं, हमें ये सब कुछ करना है। गुरु ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ के बस भगवान भक्ति में ही बैठे रहो, लेकिन हम अपने पूरे भगवत गीता में भी कर्म को प्रधान बताया। कर्म तो हमें करना है, पेट भरना है, खाना बना के हमें खाना ही है, जो कर्म है हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में खो जाना है। और उस परम पिता परमेश्वर को कैसे है वो परम पिता परमेश्वर, उसको देखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें गुरु करना चाहिए। तो गुरु सोच समझ कर कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ढिंडोरा पीटते हैं, मुझे गुरु करो, मुझे गुरु करो। ऐसे को कोई गुरु नहीं करना है। हमारे गुरु महाराज जी इसलिए नहीं कि ये मेरे गुरु महाराज जी है तो मैं इनकी स्तुति, ये तो मेरा काम है, मेरे गुरु महाराज जी की स्तुति मैं गाऊंगी, कारण उस लायक मेरे गुरु महाराज जी है। मेरे गुरु महाराज जी सबसे पहले गुरु ज्ञान देने के पहले उस व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है। ऐसे नहीं मेरे गुरु महाराज जी की तुम जिज्ञासु बनो। जिज्ञासा क्या, जो भी व्यक्ति गुरु ज्ञान लेता है तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, उस चीज को जानने की कि क्या है गुरु, क्यों बनाना चाहिए, ये सब जानने की जिज्ञासा होना चाहिए, तो जिज्ञासु बनता है। जब वो पूर्ण रूप से जिज्ञासु बन जाता है तो उसके बाद में उसे प्रेमी यानी ज्ञान दिया जाता है। जब ज्ञान दे देते तो उसको प्रेमी कहा जाता है। फेसबुक इंस्टा पर हमारे कुछ वीडियो पे आते हैं कि जय सच्चिदानंद जी प्रेमी जी ऐसा, तो जिनको नहीं पता क्यों भाई ये प्रेमी जी बोलते, तो ये हम गुरु भाई बहन का रिश्ता होता है कि हम एक दूसरे को प्रेमी जी बोलते हैं। और इतना अटूट रिश्ता होता है कि कहाँ किस जात के कहाँ के क्या रहते, फिर भी वो रिश्ता गुरु बहन भाई का बहुत ही अच्छा होता है। तो गुरु का बहुत ही अपने आप में महत्व है। तो आप जिस किसी ने गुरु नहीं किया है तो सोच समझकर अच्छे लोगों को आप गुरु कीजिए। यानी ऐसा नहीं कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे प्रेमराव जी, तो आप उनको, आपको जिसकी करना है लेकिन सोच समझ कर कीजिए। तो मेरे गुरु महाराज जी तो मेरे लिए आनंद का सागर है। और जब से चल आ रहा, जब से यानी मेरे दादी के समय से, हंस जी महाराज के समय से ये गुरु ज्ञान जो चल रहा है, तो मेरे गुरु महाराज जी का बिल्कुल पवित्र और बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ढोंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे गुरु महाराज जी का इतना चल रहा है कि बिना बुलाए लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। देश विदेश में 7वीं क्लास में पढ़ा वाला बच्चा 12 साल का गुरु अपने में गुरु पिता की गद्दी पर जब उन्होंने बिठाया, तो उस समय उस गुरु ने उनको समझ लिया था कि कुछ तो है, शांति वक्ता है। मेरे गुरु महाराज जी देश में शांति चाहते हैं, और देश में ही नहीं अपने आप में यानी शांति का अनुभव होना चाहिए। ऐसा गुरु महाराज जी मेरे गुरु महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं। और आप इनके बारे में डॉक्टर प्रेम रावत जी के बारे में अगर सर्च मार के देखोगे तो देखिए, खुद एरोप्लेन चलाते हैं मेरे गुरु महाराज जी, 12 भाषाओं में इनका प्रवचन चलता है। तो ये क्या है, ये उनको उस चीज़ का पूरा प्राप्ति है, तो वो दूसरों को भी देना चाहते हैं। तो ऐसे मेरे गुरु महाराज जी हैं। आजकल समाज की अपने ही कास्ट की जो बहु लाते हैं या अपने ही देश की 4 दिन घर नहीं चलाते। आज की बात कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज जी की मेरी जो गुरु माता है वो तो अमेरिका की है, लेकिन कभी मेरे गुरु महाराज के मार्ग में बाधा नहीं बनी। बहुत ही बढ़िया उनका परिवार है, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं कि इस ज्ञान का बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए गुरु। तो गुरु आप जरूर बनाइए, बिना गुरु के कोई मत रहिए। तो
गुरु बनाइए। जितना भी आप पूजा पाठ जो भी करते हैं, शास्त्र पठन वगैरह जो भी करते हैं, लेकिन ये गुरु के बिना अधूरा है, तो आप गुरु बनाइए। बस एक ही विनंती है कि आप गुरु सोच समझ कर बनाइए। तो इसी के साथ आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।